हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और मैं आपका दोस्त बेफिक्रा। और दोस्तों अभी हम हैं सिसु में। तो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम अटल टनल से और आपको दिखाएंगे अटल टनल के आसपास है कितनी स्नो। उसके बाद जाएंगे हम सिसु का माहौल दिखाएंगे। दिन भर स्नो फ्लैक्स तो चलते रहे पर काफ़ी हैवी स्नो तो अभी तक नहीं आई है। बट कितनी आ सकती है अभी तक वीडियो आप देख ही रहे हो तो ख़त्म हुई नहीं है। तो भाई अभी शाम हुई नहीं है, तो शाम होते होते हो सकता है हम यहाँ से निकल कर मनाली भी चले जाएँ। तो वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं, बट उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो लेट्स गो। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम थे अटल टनल पे, और अटल टनल पे हल्के हल्के स्नो फ्लैक्सेस चले हुए हैं। आप देख पाओगे, जैसे जूम करते हैं तो आपको दिखेंगे बहुत ही हल्के फ्लैक्सेस है। नीचे बर्फ़ आई नहीं है। आज है तारीख 22 दिसंबर 2025 और अभी तक भाई फ्लैक्स ही आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से कल से मौसम क्लियर हो जाएगा। और अगर हम बात करें सिसु साइड में, तो अभी भी सिसु साइड में कहीं कहीं धूप दिख रही है, लेकिन जो कोक्सर साइड है उस साइड में थोड़ा सा डार्क है, तो उस साइड के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। अब निकल गए वापस हम आगे सिसु की तरफ, और सिसु में जाके देखते हैं भाई ये फ्लैक्स सिसु में भी मेरे को लगता नहीं कि दिखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से सिसु में मौसम क्लियर है ना भाई, लग नहीं है। और सब ये देखिए टूरिस्ट भाई कितने हैं, लाइनें, ऐसी लाइनें हम है ना सीजन में देखते थे पहले, और अब तो भाई मंडे को वो भी। पर भाई सीजन ही मान लो, ये न्यू ईयर का सीजन, जो न्यू ईयर का सीजन आता ना, उसके कारण भी टूरिस्ट काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये आया था वो लास्ट ईयर में जब बाढ़ में आया था ना, इसी ईयर में फर्स्ट में जब बाढ़ आई थी ना तब आया था। और भाई इतना मलबा लेके आया था ये सिसु की तरफ, और पूरा का पूरा ये रास्ता ब्लॉक हो गया था कुछ टाइम के लिए। और आप देखोगे ये रोड भी पूरा डैमेज हो गया था, तो एक सब्स्टिट्यूट रोड निकाला था नीचे से, तो अब वो दोबारा से सामने से जोड़ दिया गया है। वो भी आपको दिखाएंगे वो पॉइंट कौन सा है। ये देखो भाई क्या जबरदस्त नज़ारा है ना, इधर से रिवर और सामने से पहाड़। भाई देखो स्नो बेशक नहीं है, पर जो फील है ना भाई वो एकदम अल्टीमेट है। और भाई फिलहाल मुझे सिसु के आसपास भी स्नो नहीं मिली है। जो ये स्नो आई है ये सिर्फ और सिर्फ कोक्सर साइड में अच्छा है भाई, जहाँ नीला आसमान है ना वहाँ सुंदर दिख रहा है। व्यू जो आ रहा है ना वो एकदम जबरदस्त आ रहा है, रिवर भी, माउंटेन भी, स्नो भी, और ऊपर नीला आसमान भी। तो ये था वो रास्ता जो पूरा डैमेज हो गया था, और यहाँ से हमें नीचे उतरना पड़ता था, और नीचे उतर के और नीचे से घूम के तब पहुंचना पड़ता था। पर अब ये पुल बना दिया, पर ये पुल भी अभी सिर्फ सिंगल गाड़ी के लिए है। तो आप वहाँ देख पाओगे ना, वो नीचे जो रास्ता दिख रहा है वहाँ से आना पड़ता था। और भाई कीचड़ इतना बुरा होता था, हल्की सी बर्फबारी में ही दिक्कत दे देती थे। और भाई ये बर्फबारी जो है ये सिसु में नहीं हुई, जो हुई है वो सारी कोक्सर की तरफ और ऊपर की तरफ हुई है। तो बहुत हल्के थे, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि बारालाचा या सिंखुला में भी कोई बहुत ज़्यादा स्नो वगैरह आई होगी। इस सामने ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, अब पेड़ जो है अब इतना सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन अगर जब इन पे बर्फ आएगी ना क्या जबरदस्त लगते हैं। और भाई जैसे ये टहनियाँ दिख रही है ना, आधी टहनियाँ तो बर्फ में हैवी स्नोफॉल में टूट ही जाती है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन भाई जब व्यू दिखता है ना इनके बीच से गुजरते हुए, क्या जबरदस्त लगता है ना, मज़ा ही आ जाता है। सामने ये दिख रहा है सिसु हेलीपैड, नीचे दिख रही है सिसु लेक। पर भाई यहाँ तो है ना सब कुछ बंजर हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्या देखें भाई, सब कुछ खत्म ही है, मैटर क्लोज ही पड़ा हुआ है। यहाँ तो दिल भी नहीं कर रहा रुकने का सही मायने में। तो फ्लैक्स तो दिख रहे हैं, कोई फ्लैक्स आ रहा है, पर भाई स्नो तो बिल्कुल ही नहीं आई सिसु में अब की बार, जबकि हमें ये था कि सिसु में स्नो कुछ ज़्यादा आएगी। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा आगे बाजार की तरफ घूम के आते हैं, थोड़ा बहुत सामान लेके आते हैं, और फिर देखते हैं भाई क्या प्लान है, कहाँ रुकेंगे, क्योंकि यहाँ तो रुकने का कोई मज़ा मेरे को लग नहीं रहा। इससे अच्छा तो फिर हम सोलांग वैली की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा मज़े वाली बात लगी नहीं। ठंड में भी क्यों मरना, जब कुछ अगर स्नो वगैरह होती कुछ मज़ा होता। और यहाँ से जाने के बाद ना वहाँ बड़ा कंफर्टेबल लगता है। हाँ, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ ठंड कम होती है, तो ऐसा कंफर्ट सा लगता है जैसे अपने घर जैसे में पहुँच गए, और मज़ा आता भाई। वो फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी, जब मैं किसी भी ट्रिप पे निकलता हूँ तो जाते वक्त और आते वक्त एक बार तो रुकता हूँ। मजेदार जगह है, जो भी जाता है ना दीवाना हो जाता है उस जगह का। बस उसका ये है कि थोड़ा रास्ता चढ़ने में दिक्कत देता है, बाकी सब मज़ेदार है, शांत है, बहुत शांत जगह है। और अब सामने देखोगे ये है विलेज। ये भाई ने सीट बेल्ट नहीं पहनी, टी 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 टी। यहाँ काफ़ी अच्छे खासे आपको होटल, कैफे, गेस्ट हाउसेज सब मिल जाते हैं, तो हर रेंज का है। यहाँ पे विश्राम गृह है नहीं, ये वो प्री बुक होते हैं, प्री बुक करने पड़ते हैं, तो ये प्री बुक करके आप आ सकते हो।
और इधर देखो, ये देखो होटल्स वगैरह। और अभी है ना भाई, जो पानी जमना नवंबर में शुरू हुआ था ना, अब वो दिसंबर में सही चल रहा है। तो ये भी एक अजीब ही विडंबना है। कई बार क्या होता है, टेम्परेचर गिरा ही नहीं, और टेम्परेचर जब तक नहीं गिरेगा तब तक वो पानी जमेगा नहीं। देखो भाई कितने बड़े बड़े होटल बन गए हैं सिसु में, चारों तरफ ही होटल दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो एक टाइम था मुश्किल से 2-4 होम स्टे होते थे, 1-2 कैंपिंग साइट होती थी। वो कैंपिंग साइट तो कहाँ दब गई पता भी नहीं है। उन लोगों ने भी धीरे धीरे अपने होम स्टेज वगैरह बना लिए हैं। और सामने है जय राजा घेपन मंदिर। तो ये इनका मेन राजा है, और ये पूरे एरिया का ही राजा है भाई, इसलिए इसको राजा घेपन बोलते हैं। नज़ारे तो शानदार हैं, पर अगर बर्फ़ और आ जाती ना थोड़ी सी नीचे भी, तब और ज़्यादा मज़ा आना था। रुकने का जो मज़ा है ना, वो ऐसी ही जगह पे भाई जहाँ व्यू चारों तरफ से सुंदर आए ना, 360 व्यू जहाँ आता है ना, वहीं आता है पूरा मज़ा रुकने का। कि सुबह उठते लो भाई गाड़ी का पंचर हो गया भाई के, तो भाई को तो मुसीबत हो गई। और नीचे रिवर बह रही है, टांडी है यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। और इससे आगे जाने का मुझे लगता नहीं कोई फ़ायदा है, क्योंकि स्नो वगैरह कहीं दिख नहीं रही हमें। हाँ, तो यहीं से घुमा देते हैं वापस। तो ये देखिए भाई, ये है सिसु साइड का नज़ारा, क्योंकि हम सिसु से थोड़ा सा आगे आ गए। नीचे दिख रहा है हेलीपैड, और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़। तो आपको आ भी रही होगी आवाज़, अजीब सी हो जाती है भाई ऐसी में। और इधर देखो पूरा, इस साइड में तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन इधर देखो पूरा क्लियर आसमान दिख रहा है। तो भाई अजीब ही है। और उस साइड में भी दोबारा से बादल आने शुरू हो गए हैं। हवा देखो आप, इन झंडों से पता चलता है कितनी तेज़ है। तो भाई चलते हैं अब थोड़ा सा नीचे, वहीं नीचे चल के थोड़ा शूट करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई वापस आ गए हैं, अभी जाएंगे थोड़ी देर हेलीपैड पे बैठेंगे, थोड़ा सा काम भी है तो एडिटिंग वगैरह करेंगे, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे मनाली की तरफ। तो देखते हैं क्या मूड है आज, क्या करना है। पर भाई जब ये पेड़ों पे पत्ते होते हैं ना, तब तो बहुत प्यारा लगता है। जब ये येलो शेड में आते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अब सूख गए हैं तो भाई बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा, वो मतलब फील ही नहीं आ रहा। नहीं तो काफ़ी मज़ेदार होता था यहाँ तो यार, गर्मियों में भी ऐसी ठंडक मिलती थी। पर यहाँ पे ये है कि भाई लो आप जिप लाइन वगैरह कर सकते हो, फूड वगैरह का काफ़ी अच्छा वो है। बोटिंग भी पहले कर सकते थे, बोटिंग अभी तो बंद है। तो यही है बस, और तो बाकी ऐसा कुछ खास अभी है नहीं, क्योंकि स्नो एक्टिविटीज़ तो तभी शुरू होंगी भाई जब स्नो आ जाएगी। तो भाई अभी एक्सपर्ट भाई भी आ गए हैं, और ये देखिए पीछे नज़ारे एकदम शानदार हैं, बहुत ही सुंदर। तो अभी देखते हैं, थोड़ा चलेंगे इधर उधर, कुछ खाना वाना खाएंगे। इससे नहीं चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, और कौन सी से चलेगी? तो फिर इससे चलेगी भाई। अच्छा, अरे छोटे मोटों के हाथ में बड़ी चाबी अच्छी भी नहीं लगती भाई। तो माहौल एकदम मस्त हो रखा है शाम का, और हवा चल रही भाई बहुत तेज। हवा तेज चलने के कारण भाई दिक्कत क्या आती है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, और बाहर भी बहुत ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। तो रुको ड्राइवर, हे ड्राइवर। तो भाई ड्राइवर हमारा रुक नहीं रहा है, तो गाड़ी में बैठ के तो जान आ जाती भाई। बाहर तो थोड़ी देर रहते ही ठंड ऐसी लगती है कि एकदम माहौल ही चेंज हो जाता, तो बाहर ज़्यादा देर टिक नहीं सकते। ओए होए नज़ारे देखिए। और उधर भाई देखिए, ये वाटरफॉल आधा जमा हुआ है और आधा बह रहा है भाई। बनाओ बाहर, ये देखो नज़ारे सिसु के आसपास के, पर सिसु में बर्फ़ नहीं है, ये थोड़ी सी एक मुसीबत की बात है। अगर यहाँ पे भी आ जाती ना तो फिर आता मज़ा। तो ये देखिए सामने है वाटरफॉल, आधा जमा हुआ है, आधे में से पानी निकल रहा है, और बहुत कम पानी निकल रहा है। तो माहौल एकदम मस्त, और लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं फूड का। और इधर हम भी अब थोड़ा सा सिड्डू को एंजॉय करेंगे भाई। देखते हैं इस वाले उसमें सिड्डू खाएंगे। हो गया। और ये देखिए इधर भी भाई जितने भी नाले बहते थे ना पहले, सारे नाले एकदम जम चुके हैं, जितने भी आप चारों तरफ देखोगे। तो यहाँ भाई ने बोला हुआ है सिड्डू, तो पहले सिड्डू और चाय पीते हैं, और उसके बाद डिसाइड करते हैं, अंदर चलते हैं। ये देखो, तो अंदर बैठ के चाय का लेंगे मज़ा, क्योंकि भाई बाहर तो हवा तेज़ चल रही है। तो भाई पहले लेते हैं गर्मा गर्म चाय का मज़ा, उसके बाद लेंगे सिड्डू का मज़ा। वैसे तो पहले सिड्डू खा के चाय पीते तो और ज़्यादा मज़ा आता, पर जैसे मिल गई वैसे ही खा लेनी चाहिए। तो चाय ख़त्म होने से पहले सिड्डू आ गया, तो मज़ा आने वाला है। क्या बोलता दीपक भाई? बिल्कुल मज़ा आने वाला है। फटाफट लेते हैं भाई, मुंह में आ गया पानी। तो इसको
पानी ज़्यादा ठंडा ना हो जाए तो इसको खा ही लेते हैं। बढ़िया भाई। दोस्तों सिड्डू खा लिए हैं, सिड्डू खा के बिल्कुल मस्त हो गए हैं। अब पेट हो गया फुल। अब हम थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं शाम तक का, क्योंकि शाम को हो सकता है हल्का फुल्का स्नो आ जाए। फ्लैक्स ही आएंगे, देखो स्नो तो क्या आएगी अब, क्योंकि कल से डे क्लियर दिखा रहे हैं। पर फिर भी इंतज़ार करना तो बनता है भाई, तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे और फिर निकलेंगे। और दोस्तों जो लोग भी वाटरफॉल जाना चाहते हो तो वाटरफॉल जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप यहाँ से जिप लाइन करो। जिप लाइन आपको वहाँ छोड़ेगी, वहाँ से आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। वो देखिए काफ़ी लोग ट्रैक करते हुए ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से फिर आप पहुँचोगे वाटरफॉल। और इसी जिप लाइन से आपको जाना पड़ेगा वापस। मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। तो ये देखिए रिवर के ऊपर से 2 बेसिस बने हुए, एक नीचे है और एक सब के बेसिस ऊपर है। तो ऊपर वाला जो बेस है ना वो है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और जो नीचे वाला बेस है वो यहाँ से वहाँ से आएंगे आप यहाँ पे। तो जो टिकट होती है वो आने जाने दोनों साइड की होती है। तो वहाँ से फिर आपको पैदल चलना पड़ता है। ये देखिए इधर से वो पूरी वैली दिख रही है ना आपको, जितने भी लोग जाते हुए दिख रहे हैं ना वो सब जा रहे हैं। तो ये देखो भाई जिप लाइन पे लोग मस्त मज़ा लेते हुए जा रहे हैं और एक साथ 2-2 जा रहे हैं। देखो 2-2 और पीछे जा रहे हैं, ये दूसरी लाइन पे जा रहे हैं। तो उधर से भी जा रहे हैं, उधर से भी, क्योंकि भाई जो हार्नेस वगैरह है वो भी चाहिए होती है इनको। और रिवर पे भाई पानी तो कम हो गया है लेकिन एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, तो बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा है। और ये देखो सामने ये चला जाता है फिर आपका जिस्पा की तरफ, और जिस्पा से आगे फिर आप चले जाओगे बारालाचा की तरफ। तो उस साइड के पहाड़ है, तो वहाँ काफ़ी अच्छी बर्फ़ दिख रही है अभी यहाँ पे। और हवा चल रही है भाई ठंडी, तो ठंड लग रही है। ये देखो आने वाले इधर से आ रहे हैं नीचे से। तो अब चलते हैं वापस अपनी गाड़ी के पास। तो सामने खड़ी हुई है हमारी गाड़ी, दीपक भाई और एक्सपर्ट भाई दोनों खड़े हुए वहाँ पे। तो अभी देखते हैं यार थोड़ा सा कुछ उस साइड में जाके करते हैं, क्योंकि उस साइड में नेटवर्क ठीक ठाक आता है। और हमें करनी वीडियो अपलोड, तो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप तक पहुँच जाएगी इससे पहले वाली वीडियो। ऊपर भी भाई कुछ बर्फ़ का तो आसार दिख रहे हैं, देखो इधर भी इधर भी। और यहाँ खाए थे हमने सिड्डू, तो सिड्डू भाई ठीक ठाक थे, एवरेज जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये मूंगफली ज़्यादा डाली जाती है और जो बादाम कह रहा हूँ, जो अपना अखरोट की गिरी होती है वो कम डाली जाती है। तो भाई यहाँ से तो अब निकल रहे हैं वापस, क्योंकि स्नो के जो चांसेस थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो भाई यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर स्नो नहीं आती तो ज़रूर रुकते। और इधर भाई को हो गई एक खांसी, क्योंकि ठंड में भाई घूमते रहे ऐसे ही इधर उधर। और ये देखो भाई इधर चल रहा है अपना क्रिकेट, मस्त लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, टूरिस्ट ले रहे हैं अपने सुंदर सुंदर व्यू का नज़ारा। और भाई फ्लैग्स तो पूरे दिन से ही चल रहे थे और लोग भाई आके इधर कोई डांस कर रहा है, कोई भाई मज़े किए हैं लोगों ने फुल ऑन ना। तो अभी यहाँ से निकलेंगे अटल टनल, पहले दिखाएंगे आपको नॉर्थ पोर्टल, उसके बाद साउथ पोर्टल। तो हेलीपैड से आ गए ऊपर की तरफ और भाई नज़ारा देखो सामने क्या ब्यूटीफुल है ना। पर भाई ऊपर अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी स्नो हो रही है उस एरिया में। हाँ परे ही परे हो रही है ऐसा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कोक्सर की तरफ भी थोड़ी बहुत स्नो हो सकती है जैसी कल हुई। तो भाई वेदर फोरकास्ट जो है फिलहाल ये बता रही है कि अगले 30 और 31 तारीख को स्नोफॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो 30-31 तारीख को जो लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी दिखा रहा है 70%, वो आप खुद भी वेदर फोरकास्ट को चेक कर सकते हो, हम भी वहीं से चेक करते हैं। तो आप चेक कर सकते हो 30-31 के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है अबकी बार न्यू ईयर में हमें खूब सारी बर्फ़बारी देखने को मिले और अपने 2027 का स्वागत खूब सारी बर्फ़ से हो। और जैसे ही हम अटल टनल की तरफ बढ़ते हैं ना भाई, सोचते हैं कि चलो मनाली चलते हैं, उसी टाइम फ्लैक्स आने शुरू हो जाते हैं। अभी बढ़िया फ्लैक्स आने शुरू हो गए थे बीच में, अभी भी फ्लैक्स तो आ रहे हैं पर बहुत हल्के आ रहे हैं। ये हवा खींच के ला रही है, हवा खींच के नीचे उतार रही है फ्लैक्सिस को। और इस पे तो भाई थोड़ा अंधेरा भी दिख रहा है, मतलब धुंध दिख रही है। तो इसका मतलब हो सकता है कि हम अटल टनल क्रॉस करें और परे साइड में कुछ चांसेस है कि बर्फबारी हमें मिल भी जाए या फिर क्लियर भी हो जाए, कोई पता नहीं होता भाई। तो टनल का माहौल तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं, हवा ही हवा है और हवा के साथ ही कुछ फ्लैक्स आ रहे हैं। पर आप गाड़ियाँ देखोगे बहुत ज़्यादा। भाई मंडे को इतनी गाड़ियों का एक्सपेक्ट हम नहीं करते, हम सोचते हैं सैटरडे संडे तो चलो भाई काफ़ी सारा टूरिस्ट आता है, लेकिन भाई मंडे को भी इतना टूरिस्ट। और ये देखो भाई कितनी तेज़ आए हैं ना फ्लैक्स अभी, ओहो गजब। देखो भाई कैसे गिर रहे हैं फ्लैक्स, पुलिस वाले और पुलिस वाले भी अब इनको फटाफट निकाल रहे हैं
क्योंकि भाई ये फ्लैक्स रात को बढ़ जाते हैं। ओ भाई गाड़ी देखो क्या बम बना रखी है भाई, केकड़ा लग रहा था पूरा पूरा का पूरा। तो अभी निकलते हैं भाई और देखते हैं साउथ पोर्टल में, मनाली की साइड में भी कुछ माहौल बना हुआ है या भाई एकदम सूखा पड़ा हुआ है, उस तरफ देखते हैं। इधर तो भाई फ्लैक्स चले हुए हैं, आप देख रहे हो, ये देखो फ्लैक्स आपको दिख जाएंगे उड़ते हुए। अब घुसते हैं टनल के अंदर, चांस है भाई उस साइड पे भी चांस तो है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं साउथ पोर्टल पे, पर यहाँ से सूखा लग रहा है, पर भाई एग्जैक्टली पता चलता है जब हम बाहर जा चुके थे। जिस हिसाब से लगी हुई लाइन उस हिसाब से बर्फबारी तो नहीं है, पर मौसम क्लाउडी है। भाई बाहर आते ही ओए होए क्या नज़ारे हैं। और इधर देखोगे ना व्यास कुंड ट्रैक की तरफ, तो भाई ये भी देखो क्या जबरदस्त है ना। इधर एक और भी अच्छा खासा ट्रैक होता है, उसका नाम मैं भूल गया। इस साइड, हाँ इस साइड में एक ट्रैक है काफ़ी अच्छा, मैंने उसकी काफ़ी वीडियोस देखे। तो भाई वो ट्रैक भी लोग जाते हैं, पर अभी तो यार ये ट्रैक का सही सबमिट करने का टाइम है नहीं। और अब देखो लाइनें भाई कितनी लंबी लगी हुई है। बेसिकली क्या होता है कि ये लोग अटल टनल पे रुक जाते हैं, और भाई आजकल तो चेकिंग भी ज़बरदस्त चल रही है। देखो इंजन खोल खोल के चेकिंग चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या कुछ भी हो सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, गाड़ी रुक गई हो। और अपना तिरंगा नेशनल फ्लैग लहराते हुए बहुत ही ज़बरदस्त। इधर जो आप ट्रैक बता रहे हो लेक वाला, तो भाई जो ट्रैक का नाम बता रहा था वो थी फ्रेंडशिप पीक, वो भी काफ़ी अच्छी हाइट की है, 6000 फीट की है। तो लोग जाते हैं काफ़ी, यहीं से अपना नीचे धुंधी से शुरू करते हैं और धुंधी से आगे वैसे तो 3 दिन करते हैं, पर मैंने लोगों को सेम डे में भी करते हुए देखा है। तो इधर भी भाई टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो स्नोफॉल तो नहीं है अब, या इस साइड में तो है नहीं। फ्लैक्स जो थोड़े बहुत आ रहे हैं वो कोक्सर की तरफ या अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ है, साउथ पोर्टल पे तो नहीं है। और भाई पुलिस वाले पर जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता। कर दिया चालान, ये देखो ऐसे ही होता है भाई। जो 2 मिनट रुका, आजकल क्या कर रखा, जो ये जो लाइन बांध दी इसके इधर रहेगा टूरिस्ट, अंदर बीच वाला जो एरिया है इस पे जाएंगी गाड़ियाँ। देखो भाई क्या नज़ारे हैं ना सामने, और साथ में चल रहा है हॉट एयर बैलून, पीछे दिख रही है स्नो कवर्ड माउंटेन। क्या नज़ारे आते होंगे ना भाई, ये हाइट पे करा रहे हैं तो मस्त दिखता होगा ना भाई, लग तो रहा है भाई, गजब सीन आता होगा ऊपर से। और सोलांग वैली से पहले जो ये सड़क भाई नीचे धंस गई थी ना, उसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ, बाकी सारे रास्ते क्लियर हो गए। और सब सामने देखोगे जो सनसेट हो रहा है ना, उसकी लालिमा दिख रही है। सनसेट तो दूसरी तरफ हो रहा है, और उसका जो कलर दिख रहा है ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। तो धीरे धीरे करके इसको भी कवर करते हैं और पहुंचते हैं सोलांग वैली, और दिखाते हैं आपको। देखो बर्फ़ की तो कोई एक्सपेक्ट करो ही मत, अभी सोलांग वैली में मे भी हो सकता है जो 30 दिसंबर को बता रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत चांसेस हो सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली में शाम का मंजर कुछ ऐसा है। पीछे रेड कलर के बादल और लालिमा दिख रही है, और हल्का हल्का ट्रैफिक है, क्योंकि लोग यहाँ थोड़ी देर रुक रहे हैं। ज़्यादा फ्लाई वगैरह तो आज हो नहीं रही, मैंने तो एक भी फ्लाई अभी देखी नहीं है, मे भी हो रही हो, पर अभी हमें दिखाई नहीं दी है। और एक्टिविटीज़ भी तकरीबन लोग आगे करके आ जाते, तो बहुत कम लोग यहाँ आके एक्टिविटी करते हैं। देखो हो सकता है जो ये ट्रैफिक है ना, जो लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, ये इस प्रेडिक्शन के कारण भी आ रहे हो। तो भाई प्रेडिक्शन के कारण जो आए हैं और सही टाइम पे सही जगह पे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा मज़ा लिया है। अदरवाइज़ तो भाई सही टाइम पे प्रेडिक्शन चेक करके भी वो लोग नहीं पहुंच पाए होंगे, क्योंकि कोक्सर में भी काफ़ी जाम था, और लोग भाई सोलांग वैली अटल टनल पे भी हल्की हल्की स्नोफॉल थी, तो लोग यहाँ पे भी रुक गए होंगे क्या पता। और जो सामने वाला अटल टनल वाला पहाड़ है, अब उस पर बर्फ़ आ गई है, तो मनाली से आपको बहुत ही क्लियर दिखेगी। आपको अभी भी दिख रही होगी इनके बीच में से, देखो यहाँ पे, तो ये अब स्नो दिखती रहती है तो थोड़ा अच्छा लगता है भाई बैकग्राउंड में। ऊपर का देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारा दिख रहा है ना, बादलों पे जो लालिमा दिख रही है ना वो अलग ही लेवल की है। नीचे तो कम दिख रहा है, देखो आपको ये एरिया तो कम दिखेगा, लेकिन जो ये बादल है ना इस पे तो सुपर सेक्सी लग रहा है, सुपर सेक्सी। ओए होए मज़ा ही आ गया देख के। और नीचे है स्नो कवर्ड माउंटेन, अब तो भाई दिख रहा है काफ़ी। और हमारे चटोरे को है ना, जैसे ही चाट दिखती है ना वैसे ही देखो कैसे कूद गया है चाचा की स्पेशल चाट ये रुक ही जाता है। और भाई ये ऐसा चटोरा है, दिन में पूरा दिन मैं सोचता हूँ कि यार नहीं खाना, पर उसके बावजूद भी खिला देता है। और धीरे धीरे लाइटें जलनी होगी स्टार्ट, तो अंधेरा होने वाला है, फटाफट खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से।
तो भाई हो गए हैं, चाट हो गया एकदम, पेट हो गया फुल। और अब निकलते हैं यहाँ पे, बढ़िया नज़ारे आ जाते हैं भाई देखने को। देखो व्यू एकदम ज़बरदस्त हो जाता है। और पार्किंग भी है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पार्किंग मिल जाती है। पार्किंग मिल जाती है तो हम आराम से रुक पाते हैं। और भाई वापस आते वक्त भी आप देखोगे लंबे ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ जो है ना वो इस टाइम भाई माल रोड और मनाली की तरफ भाग रही होती है, क्योंकि सब थक हार चूर के और भाई अपने अपने होटल या भी जो भी उन्होंने बुक कर रखा, चाहे कैंपिंग साइट, वहाँ जाके रेस्ट करती है। तो होटलों में भी भाई न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो गई है देखो। और हम आए हैं उर्वी बेकर्स, तो सागर भाई के पास चलते हैं। सागर भाई के पास थोड़े गप्पे शप्पे मारते हैं, देखते हैं अगर होंगे तो, पता नहीं आजकल ना भी हो। तो हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर डैन के पास। अभी हमें इलाज बता रहे हैं, वीडियो और रील चलाने के खास नुस्खा अपने सब्सक्राइबरों को कैसे खुश रखे। और इधर देखो सैफ भानु लगी हुई है। अरे उसको ये देखो, नहीं आप उसको डॉक्टर नहीं बोलना, वो कंपाउंडर वाला काम है उधर। तो भाई इधर लगा हुआ है कुकिंग का सेटअप इनका बढ़िया मस्त। तो अभी बन रही है कॉफ़ी और सैफ भानु ने हमारे लिए बना दी। अब तो मिसिस शर्मा कह सकते हैं, सैफ कह रहे, सैफ भानु ना भी कहे तो चलेगा। तो कॉफ़ी आ चुकी है गरीबों की। देख लो अभी इसने याद दिलाया था मेरे को, देखो गरीबों का हाल। और ये देखो भाई छोटे यूट्यूबर अभी है, या अब ये छोटे वाले हो गए हैं, तो अब छोटे वाले जैसे हैं। तो मनाली में भी हल्का फुल्का ट्रैफिक तो है, पर वो ट्रैफिक वही है, चलता फिरता ट्रैफिक है, चलता रहता है धीरे धीरे। अगर भाई ये ट्रैफिक, अगर ये चीज़ें सही नहीं होती ना रोड, तो बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी पुलिस को भी, प्रशासन को भी, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रैफिक आया है ना अचानक, संभालना मुश्किल हो जाता है भाई। और आगे से गाड़ियाँ कम आ रही है और इस लाइन में तो पूरी की पूरी कतार है। सागर भाई की दुकान से आगे तक भी, भांग तक भी कतार लगी हुई है। आ गए हैं माल रोड के पास में, तो गाड़ी लगानी पड़ी पीछे, वो पीछे लगा के बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है, क्योंकि भाई जब ट्रैफिक बढ़ता है ना तो पार्किंग ऑलरेडी इतनी लिमिटेड पार्किंग है। हाँ 2 गाड़ियाँ ले आते तो फंसती ही नहीं कहीं भी। पहुँचने वाले हैं माल रोड, ये देखिए सामने दिखना शुरू हो गया है। तो काफ़ी भीड़ भाड़ सी दिख रही है, भरा भरा सा दिख रहा है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के। ये देखो पूरा का पूरा पैक पड़ा हुआ, हम एग्जैक्टली बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, मज़ा आ गया, फुल ऑन पैक। और ये देखो भाई तैयारियां शुरू हो गई है क्रिसमस और न्यू ईयर की, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर पे यहाँ बजता है डीजे। और मेरे ख्याल से तो क्रिसमस से शुरू हो के न्यू ईयर तक बजता है एवरीडे, पर कितना वो बजता है, कितने घंटे बजता है। और एक चीज़ और ना, अब डीजे चला करेगा, 25 से स्टार्ट होगा और शायद 1 तारीख तक रहेगा। पिछली बार तो क्या हुआ था कि भाई मनमोहन सिंह जी नहीं रहे थे, इस कारण से इनको वो बंद करना पड़ा था। तो अब की बार तो सब ठीक ठाक है, तो मज़ा आने वाला है। सजा दिया गया और सामने LCD लगा दी गई है, ये देखो पीछे 2 बड़ी, एक उधर और एक ये लगी हुई है नीचे, ये देखो इधर। तो दोनों ही तरफ मस्त माहौल होने वाला है, बढ़िया चला करेगा म्यूज़िक। हाँ और अब देखो कैसे भरा भरा हो रखा है एकदम बढ़िया मस्त, मज़ा आ रहा है देखने में भी। लग रहा है कि भाई हाँ माल रोड है मनाली का। नहीं तो भाई काफ़ी दिन से है ना, क्योंकि ये मौसम ऐसा ही था तो टूरिस्ट बहुत कम था, पर अब टूरिस्ट भरा हुआ है पूरा। तो चारों तरफ भाई दुकानों पे भी लोग घुसे हुए हैं, बाहर भी घूम रहे हैं, फ़ोटो सेल्फी चल रही है, वीडियोग्राफी चल रही है, तो सब एकदम मज़ा कर रहे हैं। और हमें भी देखने में मज़ा आ रहा है, तो हम भी एक आध राउंड मारेंगे और उसके बाद बैठेंगे आराम से यहाँ थोड़ी देर। जैसे रामबाग की तरफ बढ़ रहे हैं ना, और ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। और इधर देखो भाई ये लगा दी गई सामने स्टेज, जहाँ पे परफॉर्मेंस चलेगी। अब पता नहीं अब की बार कौन आएगा, पर परफॉर्मेंस चलती है 31 की नाइट में और 25 दिसंबर क्रिसमस की नाइट में, तो चलती ही चलती है। तैयारियाँ एकदम पूरी हो चुकी हैं, तो जल्दी अपने बैग पैक कीजिए और निकलिए मनाली के लिए। राउंड मार चुके हैं, अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ दोबारा से। तो देखो क्या सजा हुआ है ना भाई, अलग ही माहौल लग रहा है। भाई निकल चुके हैं आगे, दीपक भाई पता नहीं कहाँ घुस गए, ये रहे देखो बीच में वीडियो बना रहे हैं। तो हम भी अब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि लेट हो गया, अभी 7 साढ़े 7 हो गए। और भाई पूरा दिन थक जाते हैं ना, तो थकने के बाद फिर ये होता है कि बस टाइमली अब घर पहुँचो, थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि कल का फिर कोई ना कोई नया प्रोग्राम होगा। तो कल का देखते हैं क्या प्लानिंग होती है, कहीं अच्छी सी जगह है, कहीं स्नो की या कोई अच्छी ही लोकेशन पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कुछ सुंदर नज़ारे यहाँ के।
तो भाई ने छोड़ दिया भाई मुझे अपनी गाड़ी के पास, तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके और अब निकल गए हैं हम भी। पहले जाएंगे अपने होम स्टे में और होम स्टे के बाद खा के खाना सो जाएंगे और सुबह की करते हैं तैयारी, फिर देखते हैं सुबह की कहाँ की प्लानिंग होती है। ट्रैफिक तो है पर वो रनिंग वाला ट्रैफिक है भाई, थोड़ा एक आध सेकंड कहीं रुकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे निकल ही रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ। तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल से 10-12 मिनट में अपने होम स्टे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, एक नए दिन में स्वागत है आप सबका। और आज है 23 दिसंबर 2025 और फिलहाल अगर आप बात करो मौसम की तो मौसम एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, धूप खिली हुई है, नीला आसमान है। और भाई जो लोग भी बर्फ़ देखने के लिए अभी आ रहे हैं तो देखो भाई हम अपनी तरफ से तो ये सजेशन करते हैं कि या तो आप पुरानी पड़ी हुई बर्फ़ में संतुष्ट हो तो आपको आना पड़ेगा, रोहतांग जाना पड़ेगा। रोहतांग भी 28 दिसंबर तक ऑफिशियली ओपन है। अभी आगे वो कोर्स बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते वो डिपेंड करता है प्रशासन पे। उसके अलावा आपको यहाँ से जाना पड़ेगा सिंखुला पास। सिंखुला पास में आपको अच्छी खासी स्नो मिल सकती है। अगर आप इतना दूर ट्रैवल करके स्नो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, आपको स्नो मिलेगी। उसके अलावा पहाड़ की चोटियों में आप स्नो दूर से तो देख सकते हो, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि भाई बहुत अच्छी स्नो मिलेगी आपको, आप खेल पाओगे मनाली के आसपास, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहतांग में जो स्नो आई थी वो 2 से 3 इंच आई थी, जो एक दिन में आज धूप खिली है, कल तक मैक्सिमम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और वो जो बची हुई होगी ना वो थोड़ी सी दूर होती है, या तो आप पैदल चल के वहाँ तक जाइए और उस पड़ी हुई जो जमी हुई होती है ना हार्ड बर्फ़, उसमें अपना एंजॉय कीजिए और आ जाइए, या फिर कीजिए इंतज़ार नेक्स्ट वेदर फोरकास्ट का। देखो आपने तरह तरह की वीडियो देखी होंगी, तरह तरह की, कि भाई कोई कह रहा है इतनी बर्फ़ पड़ गई, कोई कह रहा है इतनी बर्फ़ पड़ गई। भाई फ़िलहाल देखो मनाली में बर्फ़ नहीं है। अगर आप मनाली को विदाउट बर्फ़ एंजॉय करना चाहते हो तो बिल्कुल आइए, नहीं तो नेक्स्ट फोरकास्ट जो वेदर की है वो 30 दिसंबर की है, तो वहाँ कुछ चांसेस हैं कि आपको स्नो मिल जाए। अदरवाइज़ भाई जनवरी में तो अच्छी खासी स्नो आती है। वो किस डेट में आती है, वेदर किस डेट में ख़राब होता है वो डिपेंड करता है टोटल ऊपर वाले पे, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।